जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। आइए सारी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं। जय गुरु जी। हम सभी गुरु जी के बच्चे हैं और सारी संगत यहाँ से गुरु जी का दर्शन कर ले, गुरु जी का लख लख सारी संगत शुक्राना कर ले। अपनी अपनी हाजिरी लगा लीजिए संगत जी, आपकी हर अरदास पूरी होगी। जय गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी के कृपा से, गुरु जी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग, पूजा अरोरा आंटी जी और सुनील अरोरा अंकल जी के घर पे गुरु जी का सत्संग दतिया हाउस अमीनाबाद लखनऊ में खुर्शीद बाग में संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी सत्संग में आए और गुरु जी महाराज जी अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। जय गुरु जी महाराज जी। संगत जी गुरु जी महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगाकर गुरु जी से अरदास करिए कि गुरु जी आपके अंग संग रहें, गुरु जी आपका और आपके पूरे परिवार का कल्याण करें। जय गुरु जी। संगत जी कुछ लोगों का मानना है कि भगवान सर्वव्यापी आत्मा है और उनका कोई आकार या स्वरूप नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर को अक्सर भौतिक दृष्टि से अलग और निराकार माना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर स्वयं ब्रह्मांड हैं और कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर को कभी कभी सर्वदयालु के रूप में देखा जाता है। जय गुरु जी महाराज जी। संगत जी सदगुरु जी महाराज जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए कहते हैं कि जिस प्रकार एक तोता पिंजरे में कैद हो जाने के कारण अपनी उड़ान तक भूल जाता है, जो कि इसी जन्म की बात होती है, तो फिर हमारी आत्मा पता नहीं कितने जन्म से इस देह आवरण के पिंजरे में कैद होती है, चली आ रही है, तो फिर हमें उसके भक्त शक्ति और सतता का स्मरण इतनी आसानी और अपनी मनमानी से कैसे कर सकते हैं? कदापि नहीं। इसके लिए भी हमें परमात्मा का गहन स्मरण, ध्यान, लगाव, जुनून करना पड़ेगा। संगत जी कोई अपनी तकलीफ बताए तो अच्छे से पेश आना, आप तो सिर्फ सुन रहे हो। उस पर जो गुजर रहा है, जिनकी नज़रें मंजिलों पर होती है, उनका ध्यान सिर्फ अपनी राहों पर होता है। वो नहीं देखते कि हमारे आसपास के लोग क्या कहते करते हैं। माफ़ करने की आदत डालें ताकि आपके मन में किसी के प्रति नफरत पैदा न हो। कुछ बातों से अनजान रहना बेहतर है। सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। जिस दिन से देना शुरू कर देंगे तो उसी दिन से इज्जत और बरकत खुद ही आना शुरू हो जाएगी। स्वयं को माचिस की तीली ना बनाएं कि जो थोड़ा सा घर्षण होते ही सुलग उठे, बल्कि शांत सरोवर की तरह बनाएं जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। जीवन की महाभारत में कर्ण जैसे मित्र, कर्ण जैसे, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। वाहे गुरु जी, सबका भला करो। जय गुरु जी महाराज जी। संगत जी आइए गुरु जी महाराज जी के आज्ञा से आगे का गुरु जी महाराज जी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनते हैं। और नया साल आने वाला है। गुरु जी से मैं यही अरदास करता हूँ, आपका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग आपको मिलती रहे और गुरु जी का आप हमेशा शुक्राना करते रहिए। गुरु जी की अनंत कृपा आप पर आएगी। जय गुरु जी महाराज जी। संगत जी आइए आगे सत्संग सुनते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, यह सत्संग बहुत ही भक्ति भाव से, बहुत ध्यान से अंत तक जरूर सुने। जब अंत तक आप सुनेंगे, पूरा सत्संग सुनेंगे, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि गुरु जी कब और कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। तो चलिए गुरु जी की आज्ञा से आगे का सत्संग आंटी जी से, अंकल जी से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और लव यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
सेवा के लिए बुलाया और मैंने उनके चरण दबाए। वही खुशबू मेरे हाथों में महसूस की। लंगर के बाद जब आज्ञा मिल जाती तो कार में बैठकर अपने हाथों को ही सूंघती रहती थी। दिल करता था कि ये खुशबू अंदर तक समा जाए। जी हाँ, इस खुशबू का एहसास हम आज भी महसूस करते हैं। सारी दुनिया में गुरुजी का दिव्य खुशबू फैली हुई है। संगत जी, मैं ऐसा मैं ऐसा खिंचाव, गुरुजी में ऐसा खिंचाव था कि बस वो तो महसूस किया जा सकता था। आप जानते हैं संजय जी, पे पता चल जाता था कि गुरुजी बाहर जा रहे हैं तो हम सब के दिल मुरझा जाते थे। ऐसा लगता था कि गुरुजी से एक पल का बिछोड़ा भी हम नहीं सह सकेंगे। बिन देखे प्रीतमा और रह ना सका, और रह ना सका। नया साल आने वाला है तो आप सबके साथ सबसे पहला जो सत्संग मैं शेयर करती हूँ न्यू ईयर का ही है। उस दिन कुछ दिन पहले ही हमें पता चला कि गुरुजी जालंधर जा रहे हैं और नया साल गुरुजी जालंधर में ही मनाएंगे। हम सबके चेहरे मुरझा गए कि हम लोग क्या करेंगे। लेकिन मैंने अपनी बहन से कहा कि गुरुजी यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो गुरुजी के पास जा सकते हैं ना। तो हम सब, मैं और मेरी सिस्टर 31 को जालंधर पहुंच गए। गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी देखकर बहुत खुश हुए और हमें बैठने के लिए कह दिया। हम सब बैठे। उस रात बहुत नाच गाना आनंद आया और रात को गुरुजी जब घर जाने का हमारा वक्त हुआ तो गुरुजी कहते, आंटी कल जाना नहीं है, फिर मंदिर आना, अली दिल्ली नहीं जाना। मैंने कहा जी गुरुजी। गुरुजी का हुक्म तो सर माथे पर होता था और अगले दिन हम लोग नहीं गए और वापस गुरुजी के मंदिर में फिर शाम को पहुंचे। संगत लगी हुई थी, सब बैठे हुए थे, हम भी जाकर बैठ गए। जब लंगर के बाद 9:30-10 बजे तक गुरुजी ने सबको आज्ञा दे दी, पर हमें बैठने के लिए कहा। हम लोग बैठे हुए थे। 8-10 संगति थी जो बैठी थी। 11 बजे के करीब गुरुजी कहते चलो मेरे कमरे से आ जाओ। तो हम लोग सब उठकर पीछे पीछे गुरुजी आगे, गुरुजी और हम लोग सब पीछे पीछे चल के गुरुजी के कमरे में गए और गुरुजी जाकर पलंग पर लेट गए और हम लोग सब दीवार के साथ ही ढासना लगाकर बैठ गए। गुरुजी की आंखें बंद थी। इतने में गुरुजी ने आंखें खोली और मुझे उंगली के इशारे से बुलाया, इधर आ। तो मैं गुरुजी के पास गई तो कहते चल सेवा कर। मैंने अपने आप को धन्य माना, धन्य हो गई आज गुरुजी, आपने फिर सेवा दे दी। और मैं गुरुजी के चरण दबाने लग गई। दबाते दबाते काफी देर हो गई फिर गुरुजी ने अपने पास बुलाया। मैं उनके पास गई और उन्होंने अपना हाथ दे दिया मुझे, कहने लगे ले सेवा कर। तो मैं गुरुजी के हाथ दबाने लग गई। गुरुजी की आंखें बंद थी और मैं हाथ दबा रही थी। इतने में मेरी नजर पड़ी घड़ी पर। मैंने देखा 12 बज गए थे। तो 2 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है। तो मैंने सोचा अब तो 2 तारीख हो गई है, गुरुजी आंख खोलेंगे तो मैं कहूंगी कि मेरा आज तो जन्मदिन है गुरुजी। इतने में गुरुजी ने अपनी आंखें खोली। मैंने हिम्मत करके गुरुजी से कहा, गुरुजी आज मेरा जन्मदिन है। तो गुरुजी इतने प्यार से बोले, हाँ मैंने पता हैगा, तेरे लिए किचन से खीर बनवा रहे हैगा। ये सुन के तो सच कहती हूँ संगत जी, मेरी आंखें भर आई। कितना प्यार करते हैं गुरुजी और हम उनको क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। सचमुच जो गुरुजी चाहें, जैसा चाहें वैसा ही हम लोग कर रहे तो गुरुजी बहुत खुश होंगे। तो फिर थोड़ी देर में गुरुजी ने ना उनके टेबल के बगल में ही एक घड़ी क्लॉक पड़ी थी, पेंगुइन जैसी है, बहुत सुंदर क्लॉक है। वो मेरे पास आज भी है, मैं संभाल के रखी हुई है। गुरुजी कहते ए ले तेरी बर्थडे दी गिफ्ट।
मैंने हाथ में ली और गुरुजी को सर झुका के प्रणाम किया और गुरुजी से कहा, गुरुजी यही मेरी गिफ्ट, ये जो आपने दी है ये अनमोल है और सबसे अच्छी है मेरे लिए। तो ये मैं क्या कहूँ, उसे पाकर मैंने अपने माथे पे लगाया और इतनी खुश हो रही थी कि जन्मदिन का उपहार गुरुजी ने दिया है। और इतने में कोई सेवादार कटोरी में भर भर के, स्टील की कटोरियां थी, भर भर के उसमें खीर लेके आ गए। पिंक कलर की खीर थी संगत जी, और इतनी टेस्टी हम लोग सब ने खाई। खा के बैठे रहे। फिर गुरुजी करीब 3 बजे तक, 3 बजे गुरुजी ने कहा चलो हुन अपने घर चलो, और हम लोग सब खड़े हो गए। तब गुरुजी ने सेवादार जो थे वहां पे उनको कहा कि जाओ मिठाई के डब्बे लेके आओ, और वो सेवादार मिठाई के डब्बे लेके आए। हमें गुरुजी बाहर गेट तक छोड़ने गए, छोड़ के सबको, किसी को 1 डब्बा दिया, किसी को 2 डब्बे दिए, और इस तरह हम गुरुजी का प्यार, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर हम वापस आए। और ये नया साल, हर साल मैं ये याद करती हूँ और इतना आनंद आता है वो पल। गुरुजी खड़े हैं, हम सबको इतने प्यार से मुस्कुरा के उन्होंने हमें विदा किया। सचमुच हम लोग सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी का प्यार मिला है। एक सत्संग आप लोग को और सुनाती हूँ। उस दिन प्रणब मुखर्जी जो हमारे प्रेसिडेंट थे आए हुए थे और उन्होंने बैठे थे, तो गुरुजी ने मुझसे कहा, आंटी चल इन्हों अपना सत्संग सुना। फिर मैंने उन्हें अपना सत्संग सुनाया। सत्संग सुनाने के बाद लंगर लग गया। जब लंगर लगा तो मैं, मिस्टर प्रणब मुखर्जी, उनका ड्राइवर और एक और अंकल, हम लोग सब एक थाली में बैठ गए। अब हम लोग तो लंगर खाने शुरू कर दिया, लेकिन वो ड्राइवर बेचारा लंगर खा नहीं रहा था। अपने मालिक के पास सामने बैठकर उनकी थाली में वो लंगर कैसे कर सकता था। मैंने उनसे कहा भी, मैंने रोटी उठा के उनके हाथ में दी, मैंने कहा खाइए, कोई कुछ नहीं होता, सब यहाँ पे सब बराबर है। उसने बड़ी हिम्मत करके संगत जी उस दिन वो लंगर किया। गुरुजी ने हमें दिखा दिया कि दरबार में क्या राजा क्या रंक, सब बराबर है, वहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। गुरुजी कितनी अच्छी तरह से हमें समझा दिया कि हमारी सोच कितनी छोटी है। यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई बेगाना नहीं। ऊंच नीच के भाव से तो हम लोग भरे रहते हैं, परमात्मा की नजर में तो सब बराबर है। तभी तो ईश्वर को समदर्शी कहा गया है। हमें गुरुजी पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि जिसने आज तक संभाला है वो आगे भी संभालेगा। संगत जी, विपरीत परिस्थिति में गुरुजी इतनी शक्ति देते हैं कि वो मुश्किल का वक्त कब और कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। संगत जी, गुरुजी की पनाह में, उनके प्यार में डूब के, उनकी प्यारी प्यारी मुस्कान को देखकर, उनकी वो अलौकिक खुशबू को अपने चारों तरफ पाकर हम क्या महसूस करते हैं, उसे शब्दों में बयां किसी तरह नहीं किया जा सकता। कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम लोग की हालत वैसी ही होती है, उस गूंगे की तरह की हो जाती है, जिਵੇਂ चाक शहद गूंगा मुस्कावे। आप सोचिए, किसी गूंगे को कहा जाए कि तुम्हें शहद कैसा लगा, तो वो तो बेचारा मुस्कुरा ही देगा और तो कुछ कह नहीं पाता है। तो हमारी हालत भी ऐसी ही हो जाती है। जब हम सत्संग करते हैं, अपनी बात कहती हूँ, मेरे मन में इतने भाव आते हैं, बहुत कुछ याद करना चाहती हूँ। वो पल जो गुरुजी के साथ बीते हैं, उस वक्त को मैंने महसूस किया है, वो सारी बातें आप सबके साथ शेयर करके अपने सफर की किताब आप सबके सामने खोल के रख दूं। लेकिन यूं लग रहा है कि मेरी हालत भी उस गूंगे की तरह ही है। इस
जिंदगी के सफर में उन्हीं पलों को मैं सही मायने में जिंदगी कहूंगी जो गुरुजी के चरणों में बीते हैं। और जब जब भी गुरुजी का सत्संग करने का या सुनने का या सुनाने का मौका मिला है, इससे ज्यादा जिंदगी और कुछ नहीं, बस बेईमानी सी लगती है। कुर्बान जावा उस वेला सुहावी जिस तुमने द्वारे आया। आज जब आप सबके साथ सत्संग का शेयर कर रही हूँ तो बस आंखों में एम्पायर स्टेट है और गुरुजी की वो मनमोहिनी सूरत आंखों में घूम रही है। संगत जी, जब भी गुरुजी की कृपा से सत्संग करने का मौका मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो एक छोटी सी पानी की बूंद हूँ और मुझे आज्ञा हुई है कि सागर की गहराई के बारे में बताओ, सागर के गुणों को, सागर की महिमा को बताओ। मेरे बस में तो कुछ नहीं, मैं बस गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, उन्हीं से हिम्मत मांगती हूँ और जो चाहते हैं मैं वही कहने लगती हूँ। गुरुजी की ही कृपा है। जब जब गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं, उन्होंने हमें समझाया है कि गुरु हमारे जीवन में, गुरु का हमारे जीवन में कितना महत्व है। साक्षात शिव जब गुरुजी के रूप में हमारे जीवन में आगमन हुआ तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, हम सबका कल्याण। गुरुजी को पाना हमारे पुण्य कर्मों का फल तो है, लेकिन मैं समझती हूँ पुण्य कर्मों से भी बढ़कर गुरुजी की कृपा है। उनकी कृपा के आगे हमारे पुण्य कर्म तो कुछ भी नहीं। संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूंगी कि मैं जो भी सत्संग करती हूँ उसमें मल्ली आंटी का खुद को गुरुजी के चरणों की धूल समझकर ही करती हूँ। मेरे सत्संग में यदि कुछ है तो वो है मालिक का गुणगान, उनकी महिमा, उनकी लीलाएं, उन्हीं का प्यार जो हम सब जैसे निमानों को भी मान दे देते हैं। सत्संग तो मैंने पहले भी कई बार आप सबके साथ शेयर किया है, पर आपको लगता होगा कि ये तो हमने पहले भी सुना है, लेकिन मैं समझती हूँ एक बार नहीं, चाहे हजारों बार सुनने को मिले, हमें उसी प्रेम भाव से डूबकर सत्संग को सुनना चाहिए। किसी सत्संग में किसी और का जिक्र नहीं, उस परमात्मा का ही गुणगान है, उसी की महिमा है, उसी की लीलाएं हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। एक दिन गुरुजी के पास चरण दबाई, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गुरुजी ने इस काबिल समझा कि वो अक्सर अपने पास मुझे बुला लेते थे और मैं उनके पास जाने के लिए तड़पती रहती थी मन ही मन में। एक दिन गुरुजी के चरण दबा रही थी तो गुरुजी कहते, आंटी मंगला की चाहिए मंगला। मैं तो एकदम हैरान हो गई। मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मेरे पास आप है ना, तो फिर आप और क्या मांगू गुरुजी। तो फिर गुरुजी ने कहा नहीं नहीं मंगला मंगला। मैंने फिर वही जवाब दिया, लेकिन जब थर्ड टाइम गुरुजी ने कहा मंगला, मैं कह रहा मंगला, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कहूं तो क्या कहूं। फिर हिम्मत करी और इस छोटी सी बुद्धि में जो भी आया, मैंने कहा गुरुजी मैं जब भी आपको याद करूं आप मेरे पास आ जाना। कहते प्रॉमिस। और उन्होंने मेरे हाथ में अपना हाथ दे दिया और कहने लगे प्रॉमिस। और संगत जी सचमुच जब भी जहां भी गुरुजी को याद करती हूँ, गुरुजी को अपने पास ही पाती हूँ। गुरुजी खुद ही कहते थे, आंटी तू 24 घंटे मैनू याद कर दी है तो मैनू 24 घंटे तेरे नाल ही रहना पैदा है। सचमुच ये भी तो इसमें हमारा कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो गुरुजी की ही कृपा है कि वो हमें याद करने का मौका देते हैं। हमें उन्हें अब कभी हम भूल नहीं पाते हैं, ये सब गुरुजी की ही कृपा है। मेरी बाई थी दिल्ली में बिमला, तो एक दिन डॉक्टर ने उसको कहा कि तुम्हारे पास उसको हार्ट प्रॉब्लम हो रही थी, डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए कहा। वो बेचारी रोने लगी, मेरे पास आई, कहने मेम साहब
मुझे तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है, आप गुरुजी के पास जाते हो तो आप उनसे एक बार कह के देखना। मैंने कहा ठीक है विमला, अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर कहूंगी गुरुजी से। मैं जब गई थर्सडे को प्रणाम करके गुरुजी के, उस दिन भी गुरुजी की विशेष कृपा हुई और उन्होंने मुझे अपने चरणों के पास दबाने के लिए बुला लिया, सेवा के लिए बुला लिया। मैं बैठी थी, दबा रही थी जी गुरुजी के चरण। फिर हिम्मत करके मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी, विमला जो मेरे पास काम करती है उसको डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए कह दिया है, लेकिन वो बहुत गरीब है गुरुजी, वो इतने पैसे नहीं खर्च कर सकती। गुरुजी उस समय प्रसाद बांट रहे थे, उन्होंने हाथ भर के 8-10 पीस बर्फी के मुझे दिए, कहते ये ले और दे दे, यार सब ठीक हो जाएगा। मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी तुम कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो, हम आपके पास कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो गुरुजी ने ये भी कहा था, गरीबा नु मेरे को आंधी लोड नहीं, मैं आप ही गरीबा को चला जाना है। और मैंने जाके रात को मैं 11:30 बजे घर पहुंची, विमला के घर गई, उसको कहा कि विमला ये लोग गुरुजी ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है, और संगत जी विश्वास कीजिए आज 20-25 साल हो रहे हैं उसको हार्ट प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये गुरुजी की कृपा है, ना जाने सारी दुनिया पे उनकी कृपा तो बरस रही है, महसूस करने की बस समय दे रही है। जब गुरुजी के पैर दबाते सेवा करती थी, हाथों की हाथ दबा रही होती थी तो बस गुरुजी का पता नहीं क्या मन होता था, मेरे अंगूठा पकड़ लेते थे। अब मैं सोचती थी कब गुरुजी हाथ से अंगूठे को छोड़ेंगे तब मैं उनकी सेवा करना शुरू करूंगी। कितनी देर तक वो अपने हाथ से अपने मेरा अंगूठा पकड़ के बैठे रहते थे। ऐसा क्यों करते थे ये तो मुझे मालूम नहीं, बस इसमें गुरुजी का प्यार मुझे दिखता है और कुछ नहीं। और सर झुका के यही कह देती थी, हे मेरे दादा तुम मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, हमसे छूट जाएगा मेरे मालिक, लेकिन तुम कभी मत छोड़ना। एक सत्संग आप लोग को सुनाती हूँ कि गुरुजी के पास जब मैं बैठती थी ना तो आंखें, ये जो आंखें हैं बस गंगा जमुना की तरह बहने लगती थी। समझ नहीं आता था कि क्या है, क्यों इतना बहती हैं। तो एक दिन मैं ऐसे ही रो रही थी तो मेरी बेटी मेरे साथ गई थी, तो कहने लगी क्या है मम्मी, आप खाली बैठ के यहाँ पे रोते रहते हो और सारी संगत आपको देख के सोचती है कि पता नहीं आपको कितना दुख है। मैंने कहा बेटा ये दुख के आंसू नहीं है, ये तो जब गुरुजी को देखती हूँ बस आंखें बहने लगती हैं। कहती नहीं मम्मी अपने आप को कंट्रोल करो। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया, आंखें रुमाल से पोंछ के फिर बैठ गई। थोड़ी देर में मैंने देखा मेरी बेटी रो रही है। मैंने कहा अरे तुम क्यों रो रही हो? कहती मालूम नहीं मालूम मम्मा, आज ये आंख में से पानी क्यों आ गया। मैंने को देखा, मैंने उससे कहा, मैंने कहा देखा गुरुजी ने तुम्हें दिखा दिया कि आंसू क्यों आते हैं। जब गुरुजी ने अपने पास बुलाया मैंने कहा गुरुजी आपको देखकर ये आंखें इतना बहने लगती हैं, ये इतनी बहती हैं कि बस रोके नहीं रुकती। तो गुरुजी ने कहा मल्लिया आंटी ये तेरा वैराग है, तो तेरी आत्मा जब परमात्मा को अपने सामने पाती है तो उससे मिलने के लिए तड़पने लगती है। तो बस मैं तो कहती हूँ, मैं आज भी कहती हूँ गुरुजी ये आंखें कभी ना सूखे, ये आपके प्रेम में डूबकर इसी तरह बहती रहें और बस बहती ही रहे। एक बार मैं जा रही थी, गई गुरुजी के पास गई, तो जाते समय गुरुजी कहते आज ना घर जाने वेले एक पा जलेबी लेके जाई ते ना जाके अंकल नु खिला दे। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। अब 11-11:30 बजे कौन जलेबी वाला, जिस रास्ते से मैं जाती थी वहां तो कोई होता ही नहीं था। एक जगह एक बाजार आता था छोटा सा,
तो मैंने सोचा उसी बाजार में ढूंढूंगी। मिठाई की दुकान भी बंद हो गई थी। देखती 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 जा रही थी तो देखा कोने में एक रेडी में एक जलेबी वाला गरम गरम जलेबियां तल रहा है। मैंने कहा देखो गुरुजी ने पहले ही इंतजाम करके रखा है कि उस मुझे जलेबी लेके जानी है। तो मैं फट से गाड़ी रोकी और उससे एक पाव जलेबी ली और घर गई। घर जाके अंकल को कहा अंकल ये गुरुजी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। और अंकल ने पूरी एक पाव जलेबी खा ली। संगत जी सत्संग के तो कोई आजकल तो मैं कहती हूँ कि इतने सत्संग सुनने को मिलते हैं। यही गुरुजी की कृपा है कि हम सब एक दूसरे की सत्संग सुनते हैं और निहाल हो जाते हैं। गुरुजी के सत्संग ऐसे हैं कि बस हमें लगता है कि बस यूं ही सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। एक बार गुरुजी के दरबार में बैठी थी तो गुरुजी आए, वो गुरुजी आके अपनी गद्दी पे बैठ गए। इतने में एक आंटी आई। मैं गुरुजी के चरण दबा रही थी तो गुरुजी के दबाते दबाते दूसरे पैर वो कहती आंटी मैं ये दूसरा पैर दबा लूं। गुरुजी कहते की कहती है। मैंने कहा गुरुजी कह रही हैं कि ये दूसरा पैर ये दबा ले। तो गुरुजी कहते हाँ दबा ले, हले एडमिशन नहीं होया है तो चरण दबा ले, चल जाके पीछे में जाके बैठ जा। तो संगत जी हमें इस काबिल बनना पड़ेगा। गुरुजी पहले हमें एडमिशन दे उस अपने दरबार में बिठाने की। हम चले तो जाते हैं लेकिन हमारा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ ये तो गुरुजी ही जाने। इसलिए हमेशा गुरुजी पे पूरा श्रद्धा भाव कि कोई कमी ना हो आपके जाने में। गुरुजी के साथ जो भी बिताए पल हैं वो अनमोल से भी अनमोल है। मैं कहती हूँ कि उन्हीं के सहारे हम लोग सब जी रहे हैं। पल जब याद आते हैं तो दिल भर आता है कि हाय कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। फिर बार बार दिल ये गाने को करता है। एक दिन जब मैं एक बार गुरुजी का आदेश हुआ कि हम लोग सब उनके साथ मेरठ जाएंगे। गुरुजी वहां पे गए थे मेरठ। मैं अपने अंकल के साथ गाड़ी में बैठकर मेरठ गई। वहां पे बहुत अच्छा सत्संग हुआ। हम सब ने बहुत एंजॉय किया और गुरुजी ने सबको ड्रिंक के लिए भी भेजा। रात को 2 बजे गुरुजी अपनी गाड़ी में से वापस दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। जैसे ही गुरुजी उठे सब सारी संगत उनके पीछे पीछे चली गई। मैं भी चली गई उनके पीछे पीछे। बाहर गुरुजी का जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए तो सब लोग गुरुजी को प्रणाम कर रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो मैं कोने में खड़ी चुपचाप से देख रही थी और हाथ जोड़ के गुरुजी के पास बस गुरुजी को ही सोच रही थी। तो इतने में मैंने देखा सुधा आंटी गुरुजी के बगल में जाके बैठ गई हैं और एक और अंकल आगे बैठ गए। तो मैं सोचा कितने भाग्यशाली हैं ये लोग जो गुरुजी के साथ गुरुजी की गाड़ी में बैठ के जाते हैं। कितना कितना आनंद आता होगा इन लोगों को। बस यही सब सोच रही थी क्या मुझे भी कभी गुरुजी के साथ गुरुजी की गाड़ी में बैठ के जाने का मौका मिलेगा। यही सब सोचते सोचते गुरुजी की गाड़ी स्टार्ट होके गुरुजी चले गए और हम लोग नेक्स्ट डे दिल्ली वापस आ गए। बात खत्म हो गई। ये मेरे मन की भावना है जो मैंने आपसे कही और उस समय मेरे मन में भाव ये आया था। कुछ महीने बाद दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक शादी थी तो गुरुजी ने मुझे कार्ड दिया और कहा बच्चे नाल अपने लेके आई बच्चे भी ब्याज। मैंने कहा जी गुरुजी। और मैं अपने बच्चों को लेके और बिमला मेरे साथ थी उसको लेके हम लोग चारों जने गाड़ी में कनॉट प्लेस पहुंचे। जहाँ शादी थी हम लोग जाता तो लोगों को जानते नहीं थे लेकिन गुरुजी के लिए एक तरफ स्टेज बना हुआ था और नीचे बहुत सारे गद्दे वगैरह बिछे हुए थे। हम लोग नीचे जाके गद्दे में बैठ गए। ठीक 9 बजे गुरुजी वहां पे आए और हम लोग सब खड़े हो गए।
सबने जाके गुरुजी को प्रणाम किया और फिर वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर पर बैठने के बाद गुरुजी ने इशारे से मुझे बुलाया। मैं उठकर गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी कहते बैठ जा, मैं बैठ गई। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते लंगर कर लिया। मैंने सोचा कि गुरुजी कह रहे यहाँ पे जो कुछ खाना पीना है शादी में वो खाना खा लिया तुमने? मैंने कहा नहीं गुरुजी अभी नहीं खाया। तू आज लंगर मेरे नाल करी? मैंने कहा जी गुरुजी। मैंने सोचा, फिर मन में सोच रही थी कि जो भी गुरुजी यहाँ पे शादी में जो भी मिलेगा जो खाएंगे तो उसमें मैं भी खाऊंगी। बात खत्म। करीब 11 बजे गुरुजी कहते चलो फिर चलिए। मैंने कहा गुरुजी कहाँ जाना है? कहते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ थोड़ी ना लंगर करना है, ਅਸੀਂ तो अपने अंपायर स्टेट जावांगे उत्थे लंगर करांगे। मैंने कहा जी गुरुजी, तो मैं बच्चों के साथ आती हूँ गुरुजी। कहते नहीं, बच्चे अपनी गड्डी च चले जाएंगे, तू मेरे नाल मेरी गड्डी च बैठ के चल। मैंने कहा संगत जी आप देखिए किस तरह वो अपने आपके मन के भाव को पहचान लेते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। तो मैंने तो हाथ जोड़ दिए और उस दिन गुरुजी की गाड़ी में गुरुजी के साथ बैठकर मैं अंपायर स्टेट से कनॉट प्लेस से अंपायर स्टेट आई, अंपायर स्टेट पहुंची। लेकिन रास्ते में गुरुजी कुछ मंत्र जाप कर रहे थे, ये कुछ पाठ कर रहे थे कुछ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे अपना हाथ दे दिया था और मैं हाथ ही दबाती रही और इस तरह हम लोग अंपायर स्टेट पहुंच गए। जैसे पहुंचे गुरुजी ने सेवादार थे उनको कहा चलो जी लंगर लगाओ। तो लंगर लग गया। हम सबके लिए थालियां में मक्की की रोटी और सरसों का साग आ गया। हम लोग ने खाना शुरू कर दिया। गद्दी पे गुरुजी बैठ गए और उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। मैं गुरुजी के पास ही बैठी थी। तो गुरुजी ने इतने में क्या किया, अपना कटोरी जो थी ना वो मेरे को आधा साग खा के गुरुजी ने कहा ये ले तू खा। मैंने वो कटोरी ले ली और बड़े प्यार से खाना शुरू किया और गुरुजी के लिए और साग आ गया। इतने में रोटी आई मक्के की, उसे भी गुरुजी ने आधा तोड़ के आधा मुझे दे दी। मैं तो कहूं कि मैं गुरुजी इतना मैं क्या कहूं, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा था बस मेरी जिंदगी आज यही खत्म हो जाए तो अच्छा है। इससे प्यारे पल और कभी कोई मेरी जिंदगी में आ ही नहीं सकते। मेरी जान यही निकल जाए। मैं ऐसा ही सोच के गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद मैं खा रही थी और इतने में जब फिर गुरुजी ने कहा मल्ली आंटी ले देसी घ्यो पा के शक्कर लेके आओ। तो सचमुच संगत जी कटोरी में शक्कर ऊपर से देसी घी डाल के गरम गरम लेके आए, वो भी मैंने खाया। फिर एप्पल आए, अमरूद आए, वो भी मैंने खाए। सचमुच वो पल मैं आज भी याद करती हूँ तो बस कुछ कह नहीं पाती हूँ। दिल में इतने भाव आते हैं। ये गुरुजी की ही कृपा है और कुछ नहीं। हम जैसे निमानों को भी वो मान दे देते हैं। हम लोग तो उनके चरणों की धूल भी बनने लायक भी नहीं है, लेकिन उनका प्यार है ये गुरुजी जो सारी दुनिया को लुटाते हैं और हमको भी ये प्यार मिला है। ये सोचकर ही मन खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। एक बार मेरे पैर में ना बहुत तकलीफ थी, बहुत दर्द होता था। मैं जब गुरुजी ने ठीक कर दिया था, पान के पत्तों से मेरे को दिए थे, मैंने ठीक हो गए थे पैर। लेकिन 3 साल बाद ये वो दर्द फिर शुरू हो गया। उन दिनों गुरुजी जलंधर में थे। तो मेरी बहन कहने लगी इतनी पैर का दर्द हो रहा है तुमको, तुम्हारे से मैं ना एक डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक, उनसे मैं अपॉइंटमेंट ले रही हूँ, तुम 4 बजे आ जाना। मैंने कहा नहीं, मेरे डॉक्टर तो गुरुजी हैं, उन्होंने ही ये पैर ठीक किया था, अभी भी ठीक कर देंगे। कहते गुरुजी पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तुम क्या तब तक इतने दर्द में बैठी रहोगी? मेरा मन तो नहीं था संगत जी जाने का, लेकिन फिर भी मजबूरी से जाना पड़ा। जाने से पहले मैंने अपने मंदिर में गई, गुरुजी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया
और गुरु जी से कहा कि गुरु जी आज मुझे बहुत मजबूरी में मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे साथ क्लिनिक में जरूर रहिएगा। और ये कह के मैं चली गई। करीब 4 बजे ठीक उन्होंने डॉक्टर साहब ने अपने क्लिनिक में बुलाया। कहते हाँ जी क्या तकलीफ है। मैंने उन्हें अपनी तकलीफ सारी बताई। मैंने कहा डॉक्टर साहब 3 साल दर्द नहीं था, अब 3 साल के बाद फिर से होने लग गया है। कहते 3 साल दर्द नहीं था, आपने क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या दवाई खाई। मैंने कहा डॉक्टर साहब दवाई वगैरह कुछ नहीं खाई, मेरे गुरुजी ने मेरा पैर ठीक कर दिया था। कहते गुरुजी। उन्होंने झट से अपना ब्रीफकेस खोला, उसमें से छोटी सी गुरुजी की एक फोटो निकाली और मुझे कहा क्या ये वाले गुरुजी। मैंने कहा जी हाँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आंटी आपको किस बात की चिंता, आपका दर्द गुरुजी ने ही ठीक किया है, वो आगे भी ठीक करेंगे। उन्होंने मुझे कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं किया और यूं ही घर भेज दिया। और सचमुच संगत जी आज कोई दर्द नहीं है पैर में, ये सब गुरुजी की ही कृपा है। न जाने कौन शरीर में कितने बीमारियां हैं, कितने कष्ट हैं, लेकिन गुरुजी महसूस ही नहीं होने देते। ये उनकी विशेष कृपा है। संगत जी आज मैं सोचती हूँ कि इससे पहले कि मैं अपने वाणी को विराम दूं, तो कहना चाहूंगी कि सचमुच सबकी इसी तरह गुरुजी के शुरू में हम लोग सब डूबे रहे, गुरुजी को हर पल याद करें, कभी ना भूलें। इनसे यही आवाज आए तुमसे ओ जोरी, तुमसे ओ जोरी, साची प्रीत प्रभु तुमसे जोरी। संगत जी अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। गुरु जी की कृपा के आगे शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, लेकिन और कोई शब्द आता नहीं है। इसलिए हाथ जोड़कर अपने सर को झुकाकर गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि कोई भूल हुई हो तो गुरु जी क्षमा कीजिए। संजय जी आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने प्यार से मुझे सुना और इस प्लेटफॉर्म का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आप सब ने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आकर अपने सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं। जय गुरु जी आंटी। आंटी आप तो हमेशा ही हैं, इसके शुक्राना तेरा साथ के ही पार्ट हैं आप तो। ये आपको भी पता है गुरु जी आपको कैसे बुलाते हैं। आंटी सत्संग करते हुए ध्यान आया जब आपका पहला पुकार थी गुरु जी की चरणों में, यहाँ पे शुक्राना तेरा साथ पे गुणगान करने की, वो भी 27 थी और वो थी मई 27। हाँ हाँ और महाराज जी बीच बीच में कैसे, वो आपको पता है, महाराज जी को पता है कि कैसे बुलाते रहते हैं जब भी इनकी तबीयत खराब हो कुछ हो, महाराज जी कैसे हुक्म करते हैं आपको। महाराज जी की 12 बजे आपने फोन किया, सोचिए मैं सो रही थी, गहरी नींद में सो रही थी और आपका फोन आया। मैंने को पता नहीं क्या हुआ, मैंने फट से फोन उठाया और देखा और हेलो भी कर दिया और आपने कहा आंटी कल आपका सत्संग है। मैंने गुरुजी को शुक्रिया किया, कितनी बार शुक्रिया किया, ये उन्होंने विशेष कृपा की है मुझ पे और कुछ नहीं। हाँ जी आंटी आज भी 27 है और आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी। आंटी ने कहा मैं शायद नहीं कर सकूंगी। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने नहीं कहा इसमें संगत जी जब मैं बोलती हूँ मैं तो कुछ हुई नहीं। आई एम सो सॉरी महाराज जी। मेरी ये भी जो लैंग्वेज है मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे ठीक करनी है। महाराज जी ठीक कराएं क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं, ना मैं किसी लायक हूँ। तो वो जो जिन संगत ने आना था उनकी कैंसलेशन हुई और एंड टाइम पे घबराहट हो जाती है इस दास को कि एकदम कैसे। तो फिर जो महाराज जी सोची डालते हैं वो ही सही है। तो वो आंटी मन नहीं कर रहा कि आप रुकें, लेकिन थमना पड़ता है। जाते जाते आप एक और, जब महाराज जी सीढ़ियों से उतर रहे थे या आप सीढ़ी में, ऐसा कुछ सत्संग है क्या आपका? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
मैं सही हूँ। खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरी बेटी की शादी थी, मेरी बेटी की शादी थी। मैं गुरुजी को कार्ड देने गई थी, तो गुरुजी कार्ड बांट रहे थे। फिर मैंने कहा, गुरुजी ने खुद ही अपने मुंह से कहा, आंटी मैं तेरी कुड़ी दे ब्याह च आवांगा। मैं तो ये सुनकर एकदम हैरान हो गई कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी में आएंगे। मैंने उनके चरण दबा के कहा, मैंने गुरुजी मैं आपको उस दिन लेने आ जाऊंगी। कहते चल चली, तू अपने मेहमानों देख, मैं आप पे आ जाऊंगा। और सत्संगत जी उस दिन मैं सोच रही थी, हॉल में इतनी भीड़ थी। मैंने किसी को कहा था कि बाहर से कि जब भी गुरुजी आए मुझे इन्फॉर्म करना। तो इतने में मुझे खबर मिली कि गुरुजी आए हैं, और मैं भागी भागी गई, और ऊपर से गुरुजी उतर रहे थे। इधर से मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी, और बीच में सड़क वो सीढ़ियों के मैंने गुरुजी को प्रणाम किया, और जैसे सीधी खड़ी हुई गुरुजी ने मुझे अपनी छाती से लगा लिया। मेरे मालिक ने मुझे, मैं वो कभी नहीं भूल सकती हूँ। वो मेरे लिए वो पल सारी जिंदगी हमेशा याद रहेंगे, और उन्हीं के सहारे अभी तक बहुत सारे ऐसे पल हैं जो जिनके सहारे हम लोग जी रहे हैं। जिसके साथ जो भी घटा है, जो भी हुआ है, वो उसके लिए अनमोल है, अनमोल से भी अनमोल है। इतना ही है। उसके बाद जो हम लोग काठमांडू में हम लोग ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स का, गाड़ी के पार्ट्स जो है उसका हम लोग बिजनेस करते हैं करीब 30 साल से। तो हम लोग अपने काठमांडू, मैंने पहले रेंट पे अपना काम शुरू किया, रेंट पे रहा। फिर मैंने वहाँ काठमांडू में काम करते करते एक प्लॉट खरीदा, वहां पर मैंने बिल्डिंग बनाया। फिर मैंने अपना बिजनेस भी वहीं शिफ्ट किया। वहां हम करते थे करीब 6-7 साल हमने वहां पर काम किया। फिर जब हमें लगा कि यहाँ पर थोड़ा सा वो कंजेस्टेड था, गली थी थोड़ी सी 13 फुट चौड़ी रोड थी सारी, वहां पर ट्रक आना मुश्किल था। आ तो जाते थे, ट्रक आने पर सारा जाम हो जाता था। इसलिए लोग, एक बार मैं ट्रक ले आया अंदर, तो वो जो हमारे जो पड़ोसी लोग हैं वो लोग थोड़ा सा मना करने लगे, भाई आप यहाँ पर क्यों ले आए हो, रेजिडेंस एरिया में कमर्शियल चीजें कर रहे हो, ये वो। ऐसा करके मेरे को 2-3 बार लोगों ने बोला कि आप लोग कमर्शियल काम यहाँ पर रेजिडेंस एरिया में कर रहे हो। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। जब मैं मेन रोड पर ट्रक रोक करके उसको अनलोड करके ले के आता था, तो बिजनेस में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा बड़ा हम वेयर हाउस ले लें कहीं। मैंने अपने बेटे से बात किया, उसने बोला ठीक है पापा आप करो। तो हमने एक बड़ा जगह लिया, काफी बड़ा है काठमांडू के हिसाब से, और आना का हिसाब होता है वहां पर, यहाँ नेपाल में वो आने का हिसाब से 90 आना है, जो कि हम पहले 5 आना में घर बना के काम कर रहे थे, अब 90 आना एरिया है। तो वहां पर मैं जगह ले लिया, और मैं कंस्ट्रक्शन भी शुरू करने का मैंने एकदम फैसला ले लिया। हमने नक्शा पास करके कंस्ट्रक्शन भी वहां पर शुरू कर लिया। मैंने नक्शा बनाया था 5 फ्लोर का, 5 फ्लोर का। तो कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। एक दिन मैं रात को सोया हुआ, गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में दर्शन दिए। उसी प्लॉट में गुरुजी घूम रहे हैं, और व्हाइट ड्रेस पहन रखा था गुरुजी ने, और वहां पर आसपास इधर उधर घूम रहे थे। तो मेरे को ड्रीम में कई बार गुरुजी आए, पर मैं हमेशा भूल जाता था। वो वाला ड्रीम मुझे अभी नहीं भुला है, वो पूरा अभी भी पूरा याद है। तो मैंने सुबह सोचा कि गुरुजी रात को यहाँ घूम रहे थे, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। मैंने सोचा कि एक फ्लोर में बढ़ाता हूँ गुरुजी का, यहाँ पर मंदिर दरबार बनाऊंगा, मेरे दिमाग में आया। तो मैंने अपने इंजीनियर से बात किया,
वो बोला हो जाएगा, आपका जो नक्शा है उसको करेक्शन करके 1 फ्लोर और बढ़ा देंगे। तो मैंने कहा उसका प्रोसेस करो आप, 1 फ्लोर और करो आप। तो उसका उन्होंने वो कर दिया, हमने कंटिन्यू बिल्डिंग को आगे बढ़ा दिया और एक फोर्थ फ्लोर में गुरु जी का 1 फ्लोर हमने बना लिया। करीब एक साइड से 3200 है, 6400 स्क्वायर फीट है वो फ्लोर। 3200 स्क्वायर फीट में गुरु जी का लंगर हाल बना दिया और 3200 में हमने गुरु जी का दरबार बनाया हुआ है अभी। तो ऐसे नेपाल का जब दरबार बना तो मैंने जगप्रीत अंकल को, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और पूनम बोला आंटी भी हमसे नेपाल में एक बार सत्संग में, हम लोग लॉकडाउन के टाइम पे हमने भी ऐसे एक सत्संग दरबार खोल करके सत्संग एक बार करवाया था पूनम आंटी ने। आज भी पूनम आंटी ने मेरे को बोला, मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के बारे में सत्संग कर रहा हूँ, आज तक मैंने नहीं किया। लोकल सत्संग में यहाँ पर काठमांडू में एक आध बार शायद बोला होगा यही सत्संग, पर मैं सब संगत के बीच में आज पहली बार बोल रहा हूँ। तो गुरु जी का जब यहाँ पर दरबार बन रहा था तो मेरे को भी काफी चीजें चाहिए, मेरे को पता नहीं था। तो बड़े मंदिर तो मैं दर्शन कर चुका था पहले ही। मैंने जगप्रीत अंकल को बोला, बड़े मंदिर का कॉपी तो नहीं कर सकते, बट उसको उससे मिलता जुलता आप प्लान करके मेरे को डिजाइन कर दो आप। तो मैंने इंडिया से भी डिजाइन करवाया, फिर इंडिया से डिजाइन सक्सेस नहीं हुआ, फिर नेपाल का एक इंजीनियर पकड़ करके हमने दरबार बनवाया। जो भी आते हैं बहुत अच्छा है, बहुत शांति है, बहुत अच्छे पॉजिटिव वेब से यहाँ पर बोलते हैं। और गुरु जी के नेपाल में भी सत्संग हम लोग अपने दरबार में हर महीने एक सत्संग हम लोग कर रहे हैं। और हमारे संगत लोग भी शुरू कर चुके हैं अपने अपने घरों में भी, 4-5 संगत हैं, वो आप वीकली अपना मिला करके एक दूसरे से मतलब कि ना, मतलब एक ही दिन एक ही घर में एक ही दिन में दो घर में ना हो, ऐसा मिला करके ऑल्टरनेट करके वो संगत यहाँ भी घर में भी कर रहे हैं। 4-5 घर में रेगुलर सत्संग होते हैं। और गुरु जी के मंदिर में, नेपाल मंदिर जो है वहां पर हर महीने सत्संग होता है। अभी 28 दिसंबर को शनिवार को भी 2 बजे से 4 बजे तक का सत्संग है। बहुत अच्छा हो रहा है गुरु जी की कृपा से। गुरु जी की कृपा कितनी है ये तो मैं बयान ही नहीं कर सकता आप लोगों को। बहुत अच्छा चल रहा है, जहां भी हाथ डालते हैं वहां पर गुरु जी सक्सेस करते हैं। एक बार की एक और घटना है, जिस लैंड को मैंने परचेज किया था उस लैंड में एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल था और 1100 kVA का सप्लाई लाइन था, जो मेरे को बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था। तो मैंने बहुत अरदास किया गुरु जी से, गुरु जी इसको हटाना है। तो फिर एक दिन मेरे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, वो मेरे सिस्टर लगते हैं नेपाल के, वो उनका मेरे को फोन आया, आप मेरे को मिलो। एकदम आ गया फोन। तो मैं कि मेरे जानने वाले थे उनको लेकर के उनके मंत्रालय में, उनके ऑफिस में मिला। फिर उन्होंने मेरे को पूछा क्या है, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये वो। तो मैंने बताया, मैंने कहा वो वही उसी लाइन के मंत्री थे, वो एनर्जी मिनिस्टर थे, ये भी एनर्जी का ही काम था। तो मैंने कहा, मैं तो उनको दीदी ही बोलता था, मैंने ऐसा है, मेरे को थोड़ा सा एक चीज दिक्कत दे रही है, थोड़ा उसको हटाना है, आप उसमें हेल्प कर दो मेरी। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया, उन्होंने बोला इनकी बात नोट करके
जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो चीफ हैं उनको तुरंत बोल दे। तो उन्होंने बोलने के बाद मेरा फाइल कहाँ था उन्होंने मंगा लिया वहां पर अपने पास, जहाँ भी था फाइल मैंने पेश तो किया हुआ था पहले से कि इसको हटाने के लिए। तो उसका करीब करीब 4-5 दिन में ही उसका हो गया, ऑर्डर हो गया, इसको हटाओ, हटा दो। वहां पर नेपाल में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो चीफ थे उन्होंने नीचे वाले जो अपने जहाँ जहाँ जिस एरिया का था उनको वो लिख दिया और वो काम होने लग गया। तो कुछ पैसे डिपॉजिट भी करने थे, 12-13 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट भी कर दिए। उसके बाद एक दिन बस वो बंदे काम करने के लिए आने वाले थे, कुछ उनकी डेट वो लोग एक्सटेंड कर रहे थे, बार बार की 2-3 बार उन्होंने कर दिया। तो एक बार हम लोग, मेरा बड़ा बेटा और मैं दिल्ली जाने के लिए हम लोगों ने टिकट सितंबर 18 तारीख का, हमने कौन सा ईयर है मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकता, 18 सितंबर का हमने टिकट लिया दिल्ली जाने के लिए किसी काम से। और 18 को और 17 सितंबर को मेरे को एयरलाइन से फोन आ गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। मैंने कहा अब क्या होगा, उन्होंने कहा कि भाई ये अब इसको आप थोड़ा सा आगे जाके ले सकते हो। मैंने कहा ठीक है आपको बताता हूँ मैं। वो फोन रखने के 10-15 मिनट बाद मेरे को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से फोन आया कि आपके वहां 18 तारीख को हम लोग वो पोल शिफ्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सब गुरु जी की लीला थी। जो पोल का काम करना था वो मेरे सामने होना था और गुरु जी ने मुझे रोक लिया। तो 18 तारीख को मुझे वो फ्लाइट कैंसिल करवा करके वो मेरा पोल का काम गुरुजी ने करवा दिया तुरंत। 4-5 घंटे में सारे पोल हट गए वहां पर। और हमने 19 या 20 का हमने फिर टिकट लेके हम लोग दिल्ली भी हो आए, बड़े मंदिर दर्शन भी करके आए। ऐसे हैं गुरुजी। गुरु की जितनी भी महिमा करें वो कम है। तो आगे भी मुझे मौका देना पूनम आंटी सत्संग करने का। आज के लिए इतना ही कहूंगा, भूल चूक माफ। जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। संसार में प्रभु ने कई रंगों के, कई किस्मों के, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की रचना की है जिनकी कोई गिनती नहीं है। इस रचना के बाद वो खुद अपनी रचना को देखता है, संभालता है, प्रतिपालना करता है, क्योंकि वह स्वयं एक ही है, ऐसा है जो सदा कायम रहने वाला है। वो ना पैदा हुआ, ना वो खत्म होगा, ना वो मरेगा। वो परम पिता परमात्मा अपनी जगह पर बैठ करके अपनी ये बेअंत रचना की संभाल करता है। किसी भी मनुष्य में ऐसी समर्था नहीं है। मनुष्य को सिर्फ एक बात ही फबती है कि वह प्रभु की रजा में रहे। यही एक तरीका है ईश्वर से दूरी मिटाने का, ईश्वर से हग करने का, ईश्वर से गलवकड़ी पहनने का। और यही इस जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि इस में आया है, इस पौड़ी में, कि हवा, पानी, अग्नि आदि तत्वों को लेकर के उच्च जीवन वाले महापुरुषों तक सभी लोग, ये सभी पूरी वनस्पति, पूरे खंड ब्रह्मांड उस परम पिता परमात्मा की उस्सत को गा रहे हैं, महिमा को गा रहे हैं। यानी कि उसके हुक्म में मिली हुई जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं ये सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़ और हर प्रकार के जीव, हर प्रकार के मनुष्य इस परम पिता परमात्मा की के हुक्म से मिली हुई जिम्मेदारियों को वो परम पिता परमात्मा निभा रहे हैं और आगे अपने बच्चों को मार्गदर्शन कर रहे हैं।
अपने आसन पर बैठ करके, अपने दरबार में बैठ करके सबकी संभाल और प्रतिपालना करते हैं। जय गुरु जी।